नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक खास तरह के म्यूचुअल फंड के बारे में जो कि रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए खास तौर पर डिज़ाइन है। और यह एसबीआई म्यूचुअल फंड का ही फंड है, एसबीआई रिटायरमेंट बेनिफिट फंड। तो अगर आप भी अपने रिटायरमेंट के लिए अभी से ही प्लानिंग करना चाहते हैं तो यह वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एसबीआई रिटायरमेंट बेनिफिट फंड क्या है और यह कैसे काम करता है। एसबीआई रिटायरमेंट बेनिफिट फंड में निवेश के बेनिफिट्स क्या हैं, इस फंड का ओवरव्यू और पास्ट परफॉर्मेंस कैसा है, और लास्ट में हम कैलकुलेशन भी करेंगे कि इस फंड में लमसम किया जाए तो रिटायरमेंट के लिए कितना अमाउंट तैयार किया जा सकता है। एसबीआई रिटायरमेंट बेनिफिट फंड क्या है, यह कैसे काम करता है। एसबीआई रिटायरमेंट बेनिफिट फंड एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम है। इस फंड का मेन पर्पज़ है इन्वेस्टर को रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट प्लान प्रोवाइड करना जो कि उनके रिटायरमेंट के फाइनेंशियल गोल को पूरा कर सकता है। यह फंड हाइब्रिड कैटेगरी में आता है, मतलब कि यह फंड इक्विटी और डेब्ट दोनों तरह के इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करता है, इसलिए मार्केट के अप्स एंड डाउन्स को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाता है और इन्वेस्टर को मॉडरेट से हाई रिटर्न्स की संभावना प्रदान करता है। बेनिफिट्स, आइए अब जानते हैं एसबीआई रिटायरमेंट बेनिफिट फंड में निवेश के बेनिफिट्स क्या हैं। कोई भी व्यक्ति म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट शुरू करता है तो ऐसा बहुत कम होता है कि लॉन्ग टाइम तक वो उस फंड में पैसा इन्वेस्टेड रहने दे। काफ़ी लोग 1 वर्ष या 2 वर्ष या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 3 वर्ष किसी फंड को रेगुलर रखते हैं, जिससे उन्हें कंपाउंडिंग का पावर देखने को नहीं मिलता। आप यदि इस फंड में लमसम इन्वेस्ट करते हैं तो 5 वर्ष तक यह इन्वेस्टमेंट लॉक हो जाएगी। आप किसी भी कीमत पर 5 वर्ष से पहले अपनी इन्वेस्टमेंट इस फंड से रिडीम नहीं कर सकते हैं। और यदि इस फंड में एसआईपी शुरू करते हैं तो हर एक एसआईपी 5 वर्ष के लिए लॉक हो जाती है। इस फंड में इन्वेस्ट करने का मेन बेनिफिट्स यही है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट में रेगुलर रह पाते हैं और जो गोल आपने डिसाइड किया है उस गोल तक पहुंचने में यह फंड मदद करता है 5 वर्ष के लॉक इन पीरियड के कारण। तो फ्रेंड्स, इस फंड में वही पैसा इन्वेस्ट करें जिससे आप कन्फर्म हो कि इस पैसे की आगे आने वाले 5 वर्ष तक कोई ज़रूरत नहीं है। इस फंड में इन्वेस्ट करने का एक बेनिफिट यह भी है कि इस फंड में आपको इक्विटी और डेब्ट दोनों इंस्ट्रूमेंट में डाइवर्सिफिकेशन मिलता है जो कि आपकी इन्वेस्टमेंट पर रिस्क को काफ़ी कम करता है। फंड ओवरव्यू, एसबीआई रिटायरमेंट बेनिफिट फंड एग्रेसिव हाइब्रिड प्लान डायरेक्ट ग्रोथ। इस फंड का फंड साइज है 1306 करोड़ रुपए। लॉक इन टाइम इस फंड का 5 वर्ष है। यह फंड 3 वर्ष 3 मंथ पुराना है। इस फंड में एसआईपी मिनिमम 500 रुपये से शुरू कर सकते हैं। इस फंड में लमसम मिनिमम 5000 रुपये कर सकते हैं। इस फंड में टोटल एसेट का 77.3% इक्विटी में इन्वेस्ट होता है, डेब्ट में 16.9% इन्वेस्ट होता है और 3.2% पैसा कैश रखा जाता है। इक्विटी में सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो फाइनेंशियल 25.6%, ऑटोमोबाइल 14.5%, कंस्ट्रक्शन 11.5%, कैपिटल गुड्स 10.3%, अदर्स 10.2%, टेक्नोलॉजी 7.9%, मेटल्स एंड माइनिंग 7.3%, सर्विसेज 6.9% और एनर्जी में एलोकेशन 5.2% है। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 1.05% है। एग्जिट लोड नील है क्योंकि 5 वर्ष लॉक इन पीरियड है। परफॉर्मेंस, इस फंड की पिछले 1 वर्ष की रिटर्न है 27.59%। इस फंड की पिछले 3 वर्ष की एवरेज रिटर्न है 20% और इस फंड की ओवरऑल एवरेज रिटर्न है 19.58%। आने वाले समय में हम कैलकुलेशन के लिए इस फंड की रिटर्न 18% मानकर चलेंगे। यह रिटर्न फ्यूचर में ज़्यादा भी हो सकती है और 18% से कम भी हो सकती है। हम सिर्फ कैलकुलेशन के लिए 18% मानेंगे। कैलकुलेशन, लमसम अमाउंट 5 लाख रुपये, एक्सपेक्टेड रिटर्न 18%, टाइम 5 साल। एस्टिमेटेड रिटर्न हमें मिल सकता है 6,43,879 रुपये और 5 वर्ष बाद टोटल वैल्यू हमें देखने को मिल सकती है 11,43,879 रुपये। और यदि रिटायरमेंट में अभी समय है और इस इन्वेस्टमेंट को 5 वर्ष तक और इन्वेस्टेड रहने दिया जाए तो यहाँ से कंपाउंडिंग अपना असर दिखाना शुरू करेगा। टाइम 10 साल। एस्टिमेटेड रिटर्न हमें देखने को मिल सकता है 21,16,918 रुपये
और 10 वर्ष बाद टोटल वैल्यू हमें देखने को मिल सकती है 26,16,918 रुपये। वह व्यक्ति जिसकी उम्र अभी 35 वर्ष या 40 वर्ष है, उसने अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग के लिए अभी 5 लाख रुपए लमसम इस फंड में 20 वर्ष के लिए किया, तो लमसम 5 लाख रुपए, एक्सपेक्टेड रिटर्न 18%, टाइम 20 साल। एक्सपेक्टेड रिटर्न देखने को जो मिल सकती है वो है 1,31,96,518 रुपये। और 20 साल बाद जो टोटल वैल्यू हमें देखने को मिल सकती है वो है 1,36,96,517 रुपये। यहाँ पर 5 लाख रुपए 20 वर्ष तक इन्वेस्ट रहने दिया और रिटायरमेंट के लिए लगभग 1.37 करोड़ का अमाउंट तैयार हो गया। लेकिन यदि लमसम इन्वेस्ट के लिए इकट्ठे 5 लाख अवेलेबल नहीं है तो क्या हम रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं कर सकते? हम मंथली एसआईपी के ज़रिए भी कुछ अमाउंट मंथली इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में अच्छा अमाउंट तैयार कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कैसे। मान लेते हैं कोई व्यक्ति जिसकी उम्र 35 वर्ष या 40 वर्ष है, वह सिर्फ 2,000 रुपये मंथली इस फंड में एसआईपी शुरू करता है, तो देखते हैं 20 वर्ष और 25 वर्ष में कितना अमाउंट रिटायरमेंट के लिए तैयार किया जा सकता है। एसआईपी 2,000 रुपये पर मंथ, रिटर्न 18%, टाइम 20 साल, तो इन्वेस्टेड अमाउंट 20 साल बाद हो जाता है 4,80,000 रुपये। और 20 साल बाद एस्टिमेटेड रिटर्न जो देखने को मिल सकता है वो है 42,06,974 रुपये और टोटल वैल्यू हो सकती है 46,86,974 रुपये। और यदि टाइम पीरियड 25 साल करते हैं तो इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाता है 6 लाख रुपये और जो एस्टिमेटेड रिटर्न 25 साल बाद हो सकती है वो है 1,10,46,624 रुपये और टोटल वैल्यू हो सकती है 1,16,46,624 रुपये। एसआईपी और लमसम किसी भी तरह इन्वेस्ट किया जाए, रिटायरमेंट के समय तक 1 करोड़ से ऊपर का अमाउंट तैयार हो जाता है। रिटायरमेंट के समय इस अमाउंट को निकालकर आप जिस तरह से चाहें यूज़ कर सकते हैं। जैसे कुछ पैसा अपने पास रखकर बाकी आप एसबीआई के ही प्लान एसबीआई एन्युटी स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं और मंथली गारंटीड इनकम लेना शुरू कर सकते हैं। या फिर यह अमाउंट एसडब्ल्यूपी प्लान में इन्वेस्ट कर सकते हैं और मंथली इनकम शुरू कर सकते हैं। एसबीआई एन्युटी स्कीम और बेस्ट एसडब्ल्यूपी प्लान की वीडियो आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी, आप वह वीडियो भी ज़रूर देखना। अगर यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। इस टॉपिक से रिलेटेड या एसआईपी और लमसम से रिलेटेड कोई कन्फ्यूज़न है तो भी आप कमेंट में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। धन्यवाद।